बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 13 के अंदर वो है जी कोवलेंट बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड की सेकंड टाइप है कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, उसकी टाइप पढ़ी, और आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा कि जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उससे जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह आज हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं और एग्जांपल क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कि आयनिक बॉन्ड में होता था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता था। जैसे अगर किसी के पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जैसे सोडियम का पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, जैसे क्लोरीन को दे दिया तो वो क्लोराइड बन गया, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ दे इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो उससे जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड था। लेकिन इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देते नहीं हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। कि वो कहते हैं कि ये मेरा भी है और तुम्हारा भी, आओ आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल है क्लोरीन, Cl या HCl। इसमें भी हाइड्रोजन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास होते हैं और दूसरे के पास भी 7 होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सिंगल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाए जा रहे हैं। इसी तरह HCl है, HCl में भी हाइड्रोजन के पास 1 होता है और क्लोरीन के पास 7 होते हैं। तो वो हाइड्रोजन देता नहीं है क्लोरीन को, वो कहता है कि ये मेरे ही एटम में रहेंगे, लेकिन क्या करें कि हम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। यानी कि जो इसका क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करीब आ जाते हैं और वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बना देते हैं। वो टोटली तौर पे दूसरे एटम को नहीं देते। तो इस तरह म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बाद इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन डेट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर बनाते हैं, यानी कि जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद चलते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के नंबर पर डिपेंड करते हुए कोवलेंट बॉन्ड इज़ क्लासीफाई इनटू 3 टाइप हैं। पहली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 1 इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म एंड इट फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कि जब सिंपल एक जब इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर होगा तो उसे हम कहते हैं कि वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और इसकी एग्जांपल हम देखते हैं नीचे कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक पेयर है, तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन में भी एक जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है। इसी तरह HCl के अंदर, और यहाँ पे ये CH4 मीथेन के अंदर। वैसे यहाँ पे 4 हैं, यानी कि एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अलग-अलग 4 जो हैं वो बॉन्ड बनेंगे। लेकिन इनको हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही, चाहे उनके नंबर डिफरेंट हो, यानी कि 2 3 4 हो जाएं, लेकिन एक जगह पे एक ही अगर बॉन्ड पेयर जो है वो शेयर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और इसकी निशानी कैसे हम पता चलेगा कि ये सिंगल बॉन्ड है, कि व्हाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सच मॉलिक्यूल द सिंगल बॉन्ड पेयर इज़ इंडिकेटेड बाय लाइन। इसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 2 एटम, जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में एक सिंगल लाइन है। तो इसी तरह यहाँ पे सिंगल लाइन जो है वो दोनों एटम के दरमियान लगाई जाती है, जिससे पता चलता है कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन। जब एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एटम जो है, एक ही तरह के एटम जो हैं वो, या एक बॉन्डेड एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं,
कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कि शेयरिंग करते हैं, तो टू बॉन्ड पेयर आर शेयर एंड अ डबल बॉन्ड इस फॉर्म, और इसी तरह इसके डबल बॉन्ड बन जाता है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में पहले में 2 और दूसरे में 6 होंगे। तो 2 जो हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, एक पेयर इसमें एक यहाँ पे लॉन पेयर होता है। ये दोनों इस ऑक्सीजन के ये 2 रेड वाले इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के ये 2 जो क्रॉस में इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और इससे क्या होता है यहाँ पे आपस में दोनों बॉन्डिंग करते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो बन जाता होता है। यानी कि अगर 2 बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हो तो डबल बॉन्ड है, एक हो तो सिंगल बॉन्ड है, अगर 3 होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड होगा, बाकी कार्बन हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो इसे हम कहते हैं कि ये डबल बॉन्ड है। दीज बॉन्ड पेयर आर इंडिकेटेड बाय डबल लाइन, इसे डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वन, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन ईच एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को आपस में कंट्रीब्यूट यानी कि शेयर करेगा, तो 3 को बॉन्ड पेयर आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो 3 जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ये रेड वाले 1 2 और 3 और इसी तरह क्रॉस वाले ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे तीनों डॉट और क्रॉस वाले आमने सामने आते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो आपको नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन गया हुआ है। और इसको शो करेंगे N2 से, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। तो 3 स्मॉल लाइन are used to indicate the 3 bond pair of electron to the atom between those atoms in the molecule of such compound। तो सिंपल है कि अगर एक बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, अगर दो पेयर जो हैं वो शेयर होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर 3 होंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद उसकी एग्जांपल भी, उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी, और टाइप्स के साथ साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा कि क्या होता है, और इसके साथ साथ इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर today's topic।